नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का आप सभी का पूरा पेपर खत्म हो चुका है। आपका 8वां प्रश्न जो कि कंप्यूटर था वो भी हो चुका है। आप सभी का सभी पेपर भली भांति पूरा आ चुका है। आइए कंप्यूटर के प्रश्न को हल को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, नेटस्केप नेविगेटर है, यह एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो स्लाइड तैयार करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है? तो लाइट पेन का प्रयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है और सबका होता है, पेन ड्राइव का होता है, हार्ड डिस्क का होता है, मेमोरी कार्ड का होता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम बताइए? तो ज्ञान दर्शन। आइए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है प्रश्न संख्या 6, लैन का पूरा नाम और वैन का पूरा नाम लिखे थे। लैन का पूरा नाम पहले वैन का देख लेते हैं। वैन का पूरा नाम हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का पूरा नाम हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम स्मार्ट क्लास की दो विशेषताएं, आप तकनीकी उपकरण का उपयोग कर सकते हैं और इंटरेक्टिव शिक्षण ले सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तकनीकी उपकरण उपयोग कर सकते हैं इसमें, और इंटरेक्टिव शिक्षण इससे प्रदान हो सकता है। इंटरेक्टिव शिक्षण इससे प्रदान होता है। इंटरेक्टिव मतलब कि इसमें आप वीडियोग्राफी के द्वारा, पिक्चर के द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं। तकनीकी उपकरण में आप कंप्यूटर, माउस, हर एक चीज़ों का उपयोग करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, ऑनलाइन परीक्षाओं के दो उद्देश्य लिखिए। तो ऑनलाइन परीक्षा के दो उद्देश्य आप लिख सकते हैं, प्रशासनिक दक्षता और स्वचालन। पहला हो सक गया प्रशासनिक दक्षता और स्वचालन, और इसमें दूसरा उद्देश्य लिख सकते हैं पहुंच और लागत में कमी। मतलब बच्चों को दूर किसी सेंटर पर नहीं जाना होगा परीक्षा देने के लिए, वो खुद अपने घर बैठकर नज़दीकी सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। तो पहुंच और लागत में कमी। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है, एजुसेट के दो कार्य लिखिए। तो एजुसेट के कार्य हैं कि शैक्षणिक सामग्री का विवरण देना और इंटरेक्टिव दूरस्थ शिक्षा देना। तो इसका हो जाएगा, आइए, पहला शैक्षणिक सामग्री का विवरण देना, शैक्षणिक सामग्री का विवरण देना, और दूसरा हो जाएगा आपका इंटरेक्टिव दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। इंटरेक्टिव दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। जब यह शुरू हुआ था तो उस समय टेलीविजन इंडिया के नाम से था। क्या था? टेलीविजन इंडिया के नाम से। फिर इसका नाम सन 1975 में बदलकर दूरदर्शन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? दूरदर्शन रख दिया गया। आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का
अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 इसे देखते हैं। ई अधिगम संबंधी 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए। तो ई अधिगम मतलब कि जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं ऑनलाइन, उसके किसी भी 2 चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल लिख दीजिए या फिर कोई भी ऑनलाइन पढ़ते हैं जो किसी वेबसाइट पर, वो लिख दीजिए। जैसे कि अगर सामान्य तौर पर अगर इसमें जैसे प्रचलित एक है खान एकेडमी, तो ये खान एकेडमी लिख सकते हैं। आपको जो उसमें याद आ रहा हो वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखे, ठीक। फिर कोर्सेरा लिख सकते हैं। तो कोई भी एक 2 वेबसाइट लिख सकते हैं, ठीक, जो कि आपको ऑनलाइन सुविधा देता है पढ़ने पढ़ाने का, ठीक। तो इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी अपने कंप्यूटर के प्रश्न के हल को मिला सकें। तथा जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। तथा अंत में यह भी बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 में से कितना सही हुआ। और आपसे सबसे अंत में यही रिक्वेस्ट है कि हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।